आँखें ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि डायबिटीज़ में सबसे पहले इफ़ेक्ट होती हैं, और आँखों में इफ़ेक्ट आने के बाद एक स्टेज आने के बाद किडनी में इफ़ेक्ट आता है, हार्ट में इफ़ेक्ट आता है, ब्रेन में इफ़ेक्ट आता है, फिर न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है। इसलिए डायबिटीज़ मरीज़ों को बोला जाता है कि जिस दिन आपका डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ उसके हर 6 महीने से साल भर में आप अपनी आँखों के पर्दे की जाँच करवाएँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे कॉमन वजह हो गया है, सबसे कॉमन वजह हो गया है आँखों में अंधेपन का, अपार्ट फ्रॉम कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा। डायबिटिक रेटिनोपैथी किसे कहते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब होता है पर्दे में जो हमारी खून की नलियाँ हैं वो शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से लीक करना शुरू कर जाती हैं और पर्दे में सूजन आती है, पर्दे में ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। रेटिनोपैथी बेसिकली 4 स्टेजेस से गुजरता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। रूटीन चेकअप के हिसाब से हम सालाना मरीज़ को बोलते हैं कि आप हर साल एटलीस्ट एक बार अपने पर्दे की जांच करवाते रहिए, जो कि हर डायबिटिक डॉक्टर्स आज के टाइम में अपने मरीज़ों को सलाह देते हैं। क्यों वो चीज़ ज़रूरी है? ज़रूरी इसीलिए है कि जब डायबिटिक रेटिनोपैथी पहले और दूसरे स्टेज पे होता है तो इंसान की नज़र में बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि आँखों में डायबिटीज़ या शुगर का बदलाव आ चुका है। तीसरे या चौथे स्टेज में इंसान को मालूम चलना शुरू होता है, और तीसरा चौथा स्टेज पहुंचने का मतलब है कि वहाँ से वापस आने का चांसेस ख़त्म हो जाता है। फिर सिर्फ थर्ड और फोर्थ स्टेज में हम चाहते हैं कि इंसान की नज़र बची रहे और बाकी का लाइफ अपनी नज़र के द्वारा ही चलता रहे। इसलिए डायबिटीज़ मरीजों का स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होता है कि अगर अर्ली स्टेज में ही पकड़ा गया, अर्ली इलाज से पेशेंट को सचेत करके पेशेंट अपने शुगर को कंट्रोल करके दोबारा रिवर्स बैक कर सकता है। स्टेज 3, स्टेज 4 में पहुंचने के बाद नज़र धीरे धीरे कम होने लगती है। इलाज हम डायबिटीज़ या डायबिटिक रेटिनोपैथी का सबसे पहला इलाज होता है शुगर कंट्रोल, एब्सोल्यूट शुगर कंट्रोल, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल इंसान नहीं कर रहा है तो कोई भी इलाज कर ले तो वो 6 महीने बाद फेलियर की तरफ ही जाएगा, दोबारा से सेम परेशानी शुरू होगी, दोबारा से उसके पर्दे में सूजन आएगा, ब्लीडिंग शुरू होगी। डायबिटिक रेटिनोपैथी का हम इलाज बेसिकली 2 या 3 तरीके से करते हैं। पहला इलाज होता है इंजेक्शंस एंड लेज़र्स। इंजेक्शंस जिसे हम एंटी VEGF इंजेक्शंस कहते हैं, जो कि कुछ जांच करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कौन सा इंजेक्शन मरीज़ के लिए उचित रहेगा। 3 या 4 तरह के इंजेक्शंस होते हैं। इंजेक्शंस का नाम यूजुअली नेट पे अवेलेबल है, एक्सेंट्रिक्स है, राजुमैब है, अवास्टेन है, पेजिनेक्स अभी आ गया है, आइलिया है, ओजुडेक्स है। सो ये कौन सा इंजेक्शन किस मरीज़ में लगेगा वो हम OCT और एंजियोग्राफी 2 तरीके का जांच होता है पर्दे का, जो कि करके ही बता सकते हैं। और OCT एंजियोग्राफी, OCT इंसान को हर 1-2 महीने में डायबिटिक पेशेंट को करवाते रहना चाहिए। एंजियोग्राफी साल में एटलीस्ट 1 से 1.5 बार करवाना चाहिए, 1 से 2 बार करवाना चाहिए, ताकि रेटिनोपैथी का स्टेजिंग हम कर सकें। डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली एक बार बदलाव आ जाने के बाद पूरे जीवन भर का ट्रीटमेंट है या फॉलोअप है या इलाज है। इलाज मुश्किल नहीं है, बट इलाज सारा कुछ डिपेंड करता है पेशेंट का शुगर कंट्रोल कैसा है। अगर शुगर अनकंट्रोल रहता है इलाज के बावजूद तो फिर सारा का सारा ट्रीटमेंट फेलियर की तरफ जाता है और दोबारा उसी स्टेज पे इंसान पहुंच जाता है जहां पे इलाज शुरू हुआ था। सो प्रॉपर शुगर कंट्रोल करना, रेगुलर आँखों का जांच करवाना, रेगुलर इलाज करवाना इंजेक्शंस और लेज़र्स के द्वारा। किसी किसी केस में जब आँखों में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें पर्दे का जेली का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, या फिर पर्दे में तनाव पैदा हो जाता है या डिटैचमेंट के चांसेस हो जाते हैं तो फिर ऑपरेशन करके हम उसमें ऑयल डालते हैं। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए एक ही उपाय है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप कम एज में डायबिटिक डिटेक्ट हुए हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरती है, क्योंकि ये सब ऐसी क्रोनिक डिजीज़ेज़, ऐसी बीमारियाँ हैं जो कभी ठीक नहीं होती, उनको हम कंट्रोल करके रखते हैं। कोई इंसान 50 साल का है और उसको शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो ये मान के चलना अगर अगले 30 से 35-40 साल उसको उसी शुगर के साथ में अपनी ज़िंदगी बितानी है, तो अगर अनकंट्रोल्ड शुगर रहेगा तो मुश्किल आनी ही आनी है, क्योंकि 20 से 25 साल बाद हमने देखा है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कितना भी कंट्रोल रखा जाए। और अगर कोई 70 साल का इंसान है तो उसकी ज़िंदगी कट जाती है। यंग डायबिटिक, जो कि अब धीरे धीरे करके डायबिटीज़ इंडिया में यंग लोगों में बहुत कॉमनली शुरू हो गया है। इलाज महंगा है, इलाज बहुत पेशेंस वाला है, और इलाज सिर्फ आपका पैसा नहीं लेता है, इलाज आपका समय भी लेता है, आपका परिवार वालों का समय लेता है। सब लोग कहीं ना कहीं बिज़ी और ऑक्यूपाइड हैं, सब लोगों की लाइफ में 2-4 घंटा इम्पॉर्टेंट रखता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप अपने शुगर का कंट्रोल, अपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छे से रखा करें, और रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर आँखों की जांच करवाते रहें, ताकि अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो उसको हम ट्रीटमेंट करके आपकी आँखों को नॉर्मल कर सकेंगे, और आपको उसी हिसाब से आप रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सिम्टम क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी का?
डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिम्टम एक ही है, जैसा बताया स्टेज 1 और 2 में इंसान को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है, ना नज़र में दिक्कत आती है, ना किसी और चीज़ में दिक्कत आती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जब स्टेज तीसरे और चौथे में पहुंचता है तो सिम्टम एक ही रहता है, नज़र में कमी आना। स्लोली, स्टेडिली, धीरे-धीरे नज़र कम होती है। पहले शायद 10% नज़र कम होगी, इंसान काम चलाता जाता है। साल भर बीतता है, उसके बाद से 40% नज़र में कमी आती है और कई बार नज़र पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में नज़र की कमी का वजह रेटिनोपैथी भी होता है, साथ में उसके बाद ग्लूकोमा भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट को डेवलप करता है और नस में शिकायत आनी शुरू हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है और एक ब्रॉड सा चीज़ें हो जाती है जिसमें हम ग्लूकोमा को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, रेटिनोपैथी को भी ट्रीटमेंट करना होता है। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिम्टम सिर्फ एक ही है, नज़र में कमी आना, और वो भी आपको लास्ट स्टेज में मालूम चलता है। इनिशियल पहले दूसरे स्टेज में कुछ भी मरीज़ को महसूस नहीं होता है।